पंजाब का निगरान वजीर आला कौन, फैसले के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त शामिल। मलिक नदीम कामरान, मलिक अहमद खान और हसन मुर्तजा ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। मुशावरत के लिए इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। निगरान वजीर आला पंजाब की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के PTI अरकान की इमरान खान से मुलाकात। मामले पर तफसीली मुशावरत। ओहदे के लिए अहमद नवाज सुखेरा, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद चीमा और नसीर खान के नामों पर गौर। मुल्क इंतखाबात में ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अवाम का सामना करने से खौफजदा गिरोह को मजीद खराबियों की इजाज़त हमाकत होगी। PTI चेयरमैन का इजहार ख्याल। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया निगरान वजीर आला नहीं चलने देंगे। पूरी तैयारी कर ली, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। EPC रोजाना इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाने में मसरूफ। इनकी सोच और नीयत से वाकिफ हैं। परवेज इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब। हुर्मत कुरान करीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। परवेज इलाही और मोनीस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। शो कॉज नोटिस सिर्फ गलत इकदाम रोकने के लिए भिजवाए। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। फिलहाल इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम जमातें मुआशी बहाली के एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करें। चौधरी शुजात का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान सेटअप की तैयारियां। ऑपोजिशन ने वजीर आला के लिए दोस्त मोहम्मद और जफरुल्लाह खान के नाम तजवीज़ कर दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सैफ और जावेद इकबाल मुतवक्के उम्मीदवार। ऑपोजिशन लीडर और वजीर आला में इत्तेफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कराची में मकामी हुकूमत बनाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को इत्तेहाद के लिए मनाने की कोशिशें। वफ्द की इदाराए नूर हक आमद। रहनुमाओं से मुलाकात। ज़्यादातर मसाइल का ताल्लुक ROs और DROs से है। जो हो गया उसकी फतेह तस्लीम की जाए। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। जाले रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। बातचीत जारी रखने का इरादा। हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए। हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चले। हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं तो हम वो ज़रूर अदा करें। सिंध हुकूमत को धांधली के ज़रिए अपना मेयर बनाना होता तो हम टारगेट करके 125 सीटें 120 सीटें निकाल लेते ताकि हम आराम से अपना मेयर बना लेते। हमें ज़रूरत पड़ेगी जमात इस्लामी की और दीगर जमातों की, तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। जहाँ पर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ रिकाउंटिंग होती है और उन्हें लगता है कि क्योंकि वोट्स कम हो रहे हैं तो वहाँ वो एहतजाज करते हैं, हंगामाराई करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हाफिज़ साहब को, जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। लोग जो हैं वो सड़कों पर इलाकों में गुंडागर्दी करें, लोगों को धमकियाँ दें, उसके हमलावर हैं। जमात इस्लामी का रवैया नामुनासिब। उन्हें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें लेते। कराची के बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी मिली। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। सईद गनी की मीडिया टॉक। PTI पर सिंध भर में इंतशार फैलाने की कोशिशों का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी को लाने के लिए पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया।
शहर के हालात खराब नहीं होने देंगे। हमारी बरतरी तस्लीम ना की गई तो पूरे सिंध में दमादम मस्त कलंदर होगा। जियाले रहनुमा आजिज थामरा की ललकार। इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के बाद 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद ये मामला कहीं आकर टिक नहीं रहा, बल्कि हुकूमत की तरफ से अपने आरओज़ और डीआरओज़ के ज़रिए से पोस्ट पोल धांधली के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तमाम तर अमले की हिदायत और बार बार डायरेक्टिव्स जारी हो रहे हैं, सर्कुलर जारी हो रहे हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर अपने आरओज़ और डीआरओज़ के कहने पर फॉर्म 11 और फॉर्म 12 देने के लिए तैयार नहीं है। ये धांधली, पोस्ट पोल धांधली का एक बहुत बड़ा समझ लें हथियार के तौर पर इन्होंने ये काम किया। बल्दियाती इलेक्शन के नताज के साथ खिलवाड़ किया गया। पीपल्स पार्टी के तमाम वोट बाद में डाले गए। हुकूमत आरओज़ और डीआरओज़ के जरिए पोस्ट पोल धांधली कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ का कराची के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा। शहर कायद में मैंडेट ज़बरदस्ती चुराया गया। एहतजाज करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमात इस्लामी की सीटें भी छीनी गईं। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, पोलिंग दोबारा करवाई जाए। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में तसादुम। अली जैदी, बिलाल गफ्फार समेत दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। डीसी केमाड़ी ऑफिस में होने वाले झगड़े में कई अफराद जख्मी हुए। मुकदमे का मतन। इलेक्शन कमीशन का तमाम 7 हलकों से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ताखीर से जमा करवाए गए इंतखाबी अखराजात दरगुजर। आर्टिकल 17 के तहत इंतखाब लड़ना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। नरम रवैया इख्तियार करते हुए उम्मीदवार की दरख्वास्त कबूल करते हैं। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की खाली 35 नशस्तों पर इंतखाबात का फैसला। शेड्यूल जारी करने के हवाले से मुशावरत। कानून के मुताबिक 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। ईसीपी हुक्काम का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में आइंदा की हिकमत अमली की तैयारी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। ऐवान में वापसी और 3 पार्लिमानी ओहदों पर तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब मुतवक्के। लंदन में नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत। मरियम नवाज की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा। हम इलेक्शन की तैयारी में जो है वो उस मोड में चले गए हैं। हमने तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पे मेरा आने का मकसद भी और कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से जो भी इस बारे में गाइडेंस है तो वो लेके हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं।
नून लीग पंजाब का सदर हूं, नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए बुलाया, इस्तीफा मांगा गया तो इनकार नहीं करूंगा। पंजाब का अगला वजीर आला नून लीग से होगा। राना सनाउल्लाह का दावा, कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। विफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू। मरियम नवाज की लंदन से वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील। लीगी नायब सदर का 20 के बजाय 27 जनवरी को लाहौर पहुंचने का इम्कान। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। पाकिस्तान और रूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील पर इत्तेफाक। मॉस्को तवानाई, तेल और गैस समेत मुख्तलिफ फील्ड्स में मिलकर आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद। कस्टम्स, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन के फ़रोग पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद। हालिया सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए मॉस्को के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म की रूसी वफ़द से गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आयादा। अवाम पर मजीद बोझ डालने का मंसूबा। 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट तैयार। 1 फरवरी से अमल दरामद का आगाज। दरामदी खाम माल और फर्निश्ड आइटम्स पर फ्लड लेवी आयद की जाएगी। मकामी सतह पर भी फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान। बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज मुनाफे पर भी फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज़। ऑर्डिनेंस रवा माह लाया जाएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली चाहती है। मालियाती इदारे के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सख्त फैसले करना होंगे। ऑर्डिनेंस में अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कितना टैक्स लगाया जाएगा। ख्वाहिश है आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का मौक़िफ़। मुल्क मुआशी मुश्किलात से दो चार। अवाम महंगाई के बाइस सिसक रहे हैं। चंद लोग सट्टाबाजी में मसरूफ। तहखानों में रखा गया पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जमाशुदा डॉलर निकाल लिए जाएं तो IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। एहसन इकबाल का साबिक हुकूमत पर गैर जिम्मेदाराना मुआहदे का इल्ज़ाम। जो हम 12% पे छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन को 12.2% मार्च में, वो 27% तक गई, अब 25% पे फिर रही है। 4 से 5 बिलियन डॉलर की LCs रुकी हुई हैं। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है नेगेटिव है, बिजनेसेस बंद हो रही हैं। ये अगले चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। ये अवाम और ये हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 25% पर पहुंच गई। 4 से 5 अरब डॉलर की LCs रुकी हुई हैं। कारोबार बंद, कहीं से पैसे नहीं आ रहे। हुक्मरान कर्जा लेकर अदायगियां कर रहे हैं। ये चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। तहरीक इंसाफ आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत से मुतल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह। तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भारत से मुतल्लिक बयान पर वजाहत। पाक ईरान सरहद पार से दहशतगर्दी हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। जहां तक मुमकिन होगा मदद करेंगे। इस्लामाबाद के आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबतों का इल्म है। तकनीकी नुकात पर बातचीत होती रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। तोशाखाना केस में नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की पिटीशन वापस लेने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्त पर 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। दूसरी साइड को कुछ एतराज़ात हैं, उनको सुनेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
खाना की मालूमात देने से फरार क्यों? नवाज शरीफ और जरदारी की कीमती गाड़ियों और तहाइफ की वसूली पर जवाब दें। बताना पड़ेगा किस तरह गैर कानूनी तरीके से चीजें औने पौने दामों ली गईं। मनी ट्रेल कहाँ है? टैक्स रिटर्न कहाँ है? सेनेटर शहजाद वसीम की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में 5.6 शिद्दत का जल्जला, दरो दीवार हिल गए। पेशावर, कोहार, सवाबी, लोयदीर, बन्नू, सवात, एबट आबाद और दीगर शहरों में लोग खौफजदा। जल्जले का मरकज चित्राल से 237 किलोमीटर दूर और जमीन में गहराई 92 किलोमीटर रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर बरकरार, शिमाली इलाकों में पारा मजीद गिर गया। कालाम में दर्जा हरारत -16, अस्तौर और स्कर्दू में -12, हुंजा में -8, मालम चब्बा में -7 रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश।